क्या आप अपने बिटकॉइन से घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? शायद रुकना चाहता हो। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर। आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आशा है आपके साथ ये सब अच्छा होगा। मैं बिटकॉइन बनाम घर की कीमतों के बारे में बात करने जा रहा हूं और आपको घर खरीदने से क्यों बचना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन आप किराए पर रह रहे हैं, मैं भी बस खरीद सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, आपका डाउन पेमेंट, ठीक है, हम उस बारे में बात करेंगे। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपका डाउन पेमेंट कितना बड़ा निवेश होता जो आपको बहुत सारे घर खरीदने की अनुमति देता अगर आपने थोड़ा रुककर उससे बिटकॉइन खरीदा होता। और हाँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप घर खरीदने के लिए बचत कर सकें। बिल्कुल नहीं, आप बचा सकते हैं। नौकरी पर काम करके और घर खरीदकर डॉलर कमाएं। ये मुमकिन नहीं है, संभव नहीं। आप कहते हैं, ठीक है, मैं पैसे उधार ले सकता हूं। हाँ, 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 ये एक तरीका है, सही। लेकिन आप इसका भुगतान 30 वर्षों से कर रहे हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे 5 साल में कर सकते हैं? बस थोड़ा सा धैर्य रखने से सब कुछ अच्छा हो गया। वह संभवतः वैसे भी ऐसा नहीं करेगा। अरे लड़के, हाँ, ये सही है। आप अपने घर का भुगतान 5 साल में कर सकते हैं, है ना? लेकिन बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। और मैं आज के एपिसोड में आपको वह सब दिखाने वाला हूं। तो चलिए पहले लेख से शुरुआत करते हैं, बिटकॉइन बनाम घर की कीमतें। यहां बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में क्रिप्टो ने आवासीय संपत्ति बाजार के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है। हम लेख तक नीचे स्क्रॉल करते हैं। वह व्यक्ति जिसने मैनहट्टन में एक घर के लिए अग्रिम भुगतान किया था, 5 साल पहले अगर वे उस जगह को आज बेचने की कोशिश करते तो उन्हें पैसे का नुकसान होता, जबकि बिटकॉइन में निवेश से उन्हें लगभग $20 मिलियन लेने की अनुमति मिल सकती थी। ठीक है, ये लेख थोड़ा पुराना है ना? ये दिसंबर 2021 में वापस आया है, लेकिन यह सही है। 5 साल पहले अगर आपने बिटकॉइन से शुरुआत की होती और आज बिटकॉइन खरीदा होता, तो शायद आप भी वही काम कर सकते थे। सही? कीमतें हम देखने जा रहे हैं कि इसकी जांच करें, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और अमेरिकी घरों की कीमतें 2017 के बाद से बढ़ी हैं। हालांकि बिटकॉइन की कीमतों में सराहना के कारण घर की कीमतें नीली हैं। कीमत पानी से बाहर बढ़ती है। कंपनी ने कहा, ओह वाह, हाँ, ये स्पष्ट है। सही। और घर की कीमतें जहां लोगों ने घरों को गुल्लक के रूप में इस्तेमाल किया है। सही। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो मूल रूप से अपनी संपत्ति बचाते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति का पैसा चुकाकर अपने घरों में जमा कर लिया है। सही। और आप संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत घर देख सकते हैं। आप जानते हैं, लगभग $400,000 जो वास्तव में अपनी नौकरी के साथ घर खरीदने के लिए बचत कर सकते हैं। सही। जब औसत नौकरी किसी को प्रतिवर्ष 50,000 का भुगतान कर रही हो, यह मजाकिया है। सही। और आपको यह सब खाना चाहिए, ठीक है। इस मौजूदा वित्तीय व्यवस्था में आप मूलतः गुलाम हैं। आप वास्तव में एक घर नहीं खरीद सकते और यह खत्म होने वाला है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? जब तक यह वित्तीय व्यवस्था जारी रहेगी, ठीक है। आप इसे खरीदने के लिए पैसे उधार ले सकते हैं, लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और आप शायद, यदि आप इस प्रणाली के ध्वस्त होने तक प्रतीक्षा करते हैं, तो आप घरों का एक पूरा ढेर खरीद लेंगे। वैसे भी यह चार्ट यहां है, लिंक नीचे विवरण में है। यह आपको दिखाता है कि कैसे आप जानते हैं, इसकी शुरुआत वहां से हुई जहां बिटकॉइन ये है आपके पास होना चाहिए। शुरुआत में घर खरीदने के लिए 8.8 मिलियन बिटकॉइन, और जैसे जैसे समय बीतता गया, यहां कीमतें एक घर के लिए 2000 बिटकॉइन तक कम हो गईं, चूंकि घर की कीमतें 200 के से कम थीं। 2013 में बिटकॉइन के मामले में यह सबसे ऊंचे स्तर पर था। आप देखिए, एक घर के लिए 159 बिटकॉइन थे। अरे यार, मुझे वो दिन याद हैं। वाह, मैं अमीर हूं। और फिर 2017 में, है ना, आप 17 बिटकॉइन में एक घर पा सकते हैं। पागल, बिल्कुल अविश्वसनीय। वह औसत आकार का घर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम 2021 में एक घर के लिए 6 बिटकॉइन से भी नीचे चले गए। तो अगला क्या है? अगला क्या है? यह वर्तमान। अगला बुल रन होने वाला है, क्योंकि अभी हम घर के लिए 11 पर हैं। 11 बिटकॉइन एक घर खरीदेंगे।
मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस बार मुझे लगता है कि हम एक स्तर से भी नीचे चले जाएंगे। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कि बिटकॉइन संभवतः $400,000 तक पहुंच जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक मध्यम कीमत वाला घर अभी लगभग 400,000 है। हाँ, क्या इसकी कीमत ज्यादा है बिटकॉइन के लिए? खैर, इसे इस तरह से सोचें, 21 मिलियन बिटकॉइन है और क्या वहां 21 मिलियन घर हैं? मुझे इसके बारे में सोचने दें। नहीं, यह उससे कहीं अधिक घर है, लानत है। तो हाँ, आप इस मुद्दे को यहीं देख सकते हैं, है ना? वह बिटकॉइन आसानी से उस कीमत और उससे आगे तक पहुंच सकता है। और इतने प्रभावी ढंग से अब से 10 साल बाद आप बिटकॉइन से एक से अधिक घर खरीद सकेंगे। आप शायद एक बिटकॉइन से 10 घर खरीद सकेंगे। ये कितना पागलपन भरा होने वाला है। तो तुम कहाँ हो? आप जानते हैं, आप bybit.davinsij15.com, 2bit.davinsij15.com या coinw.davinsij15.com पर क्यों नहीं जा रहे हैं और बिटकॉइन खरीद रहे हैं? ठीक है, आइए आज समाप्त करने से पहले कुछ चार्ट विश्लेषण करें। हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन में गिरावट की प्रवृत्ति है और यह अब गिरावट की प्रवृत्ति से उछल रहा है। यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि यह ऊपर जाना चाहता है या नीचे, और ये एक मंदी के झंडे जैसा सौदा जैसा दिखता है। तो हम शायद और भी अधिक टूटने वाले हैं, लेकिन आइए देखें कि क्या खरीदार यहां भारी मात्रा में आते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल, लगभग $68,000 के निशान पर, ठीक नीचे, ठीक 61 पर। तो शायद यह कीमत वास्तव में उस क्षेत्र को देखने के लिए दोबारा परीक्षण करने जा रही है। अरे, क्या आप वास्तव में यहां खरीदारी करने जा रहे हैं? और फिर एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं, अगर हम यहां उछलते हैं, तो हम बहुत ऊपर जाएंगे, है ना? तो यह देखने के लिए कि क्या खरीदार यहां खरीदारी करने के बारे में गंभीर हैं, आप निम्न स्तर को फिर से परखने के लिए एक ब्रेकडाउन की तलाश कर रहे हैं। आप शायद यहां इस WIC का फिर से परीक्षण करने जा रहे हैं। और यदि हम 62 को पकड़ते हैं, तो आप देख सकते हैं $1,000 का निशान। हाँ, आप अपने शीर्ष डॉलर पर शर्त नहीं लगा सकते कि हम यहां इस स्तर को तोड़ने जा रहे हैं। तो यह एक W का गठन करेगा जो हमें नई ऊंचाइयों से बाहर कर देगा। इथेरियम को देखते हुए संभवतः वही बात है। हाँ, मुझे ऐसा लगा। मैं बस इसे चुन रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी भारी गिरावट करने जा रहे हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि मूल्य कार्रवाई कैसे होती है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने वही काम किया है, बस थोड़ा सा तीव्र वक्र। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इस क्षेत्र का दोबारा परीक्षण करना चाहते हैं। और फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो यह संकेत देगा कि एथेरियम ऊपर जाना चाहता है, खासकर अगर हम टूट जाते हैं और यहां एक बड़े विशाल W की तरह बनाते हैं। लेकिन एथेरियम को देखते हुए यह संकेत मिलता है कि हम वास्तव में, इससे पहले कि हम शायद कुछ और समय के लिए यहां समेकित हो जाएं, फैलना। तो इसका मतलब है कि शायद बिटकॉइन भी वही काम करने जा रहा है। हम शायद इसी तरह आगे बढ़ेंगे और फिर प्रमेय के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि यह नहीं चला, तो संभवतः यह टूट जाएगा। तो यह वहां है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहां $300 के निचले स्तर को फिर से परखने जा रहे हैं और फिर हम थोड़ी देर के लिए बगल में उछलते रहेंगे। मैं हमें और ऊपर जाते हुए नहीं देखता, लेकिन यहीं से यह संभव है। लेकिन यह एक संभावना है, बिल्कुल असंभावित इस बिंदु। ठीक है। खैर, देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूं मैंने किया। मुझे आशा है कि आपने घर खरीदने के बारे में कुछ सीखा होगा। अभी घर मत खरीदो। यदि आप पहले से ही घर में हैं, तो शायद आपको होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट मिलना चाहिए और उससे कुछ बिटकॉइन खरीदना चाहिए। मकान वास्तविक पैसे में अपना सारा मूल्य खो देंगे क्योंकि, अरे, आप जानते हैं क्या? असली पैसा, जिसे आप प्रिंट करके खर्च नहीं कर सकते, लेकिन नकली पैसा, जो कि डॉलर है, जिसे आप खर्च कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।